Please subscribe my channel. शंकर भगवान की कथा कर रही है। शिव और पार्वती, भगवान शंकर और पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं। हम भगवान शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते इतना दिन निकलता गया, समय निकलता गया, दिन निकलता गया। तो कोई ये विचार ना करे कि इतने दिन जल चढ़ाते चढ़ाते निकल गए, शिव हमारी बात सुनता नहीं। भगवान शंकर हमारी बात सुनते नहीं, भगवान शिव हमारी बात श्रवण नहीं करते। शंकर भगवान हमारा बात क्यों नहीं सुन रहे? शिव हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? थोड़ा समय लग जाए, देरी हो जाए, हो जाने दो। पर फिर निवेदन करेंगे, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। आप धीरे 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 शिव की स्तुति करते हो, शंकर का गुणगान करते हो, शंकर का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो, तो शिव उसको स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। बस एक निवेदन है, दान, भजन और भोजन छपाकर मत करो। दान, भजन और भोजन छुपाकर करो। जितना बन सकता है आप शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान शिव की स्तुति गाने जा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान करने जा रहे हो, शंकर भगवान का स्मरण करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम जपने के लिए जा रहे हो, शिव की भक्ति करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम का कीर्तन करने के लिए जा रहे हो, उस समय पर प्रयास करना कि हम उस समय केवल शिव को अपने दिल में बिठाएं, शंकर को किस तरह से पाएं, ये प्रयास करें। फिर निवेदन है, अभी कथा में कहा कि शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। अगर आप मनोरंजन करने के लिए शिव महापुराण की कथा में जाते हो तो उससे अच्छा है कि आप अपने घर में भले। शिव महापुराण की कथा में आए हो और कथा सुनने के बाद अगली कथा जब तुम्हारे नजदीक में हो और वहां पर इन पत्रों के ढेर में तुम्हारा भी एक पत्र हो, तो समझ लेना कि तुमने शाहदा की कथा दिल से सुनी, तुमने शाहदा की कथा को अपने हृदय से श्रवण किया, दिल से सुना, मन से सुना। इस कथा को आपने अपने हृदय में सुना, दिल से सुना, दिल से श्रवण किया है, अपने हृदय में उतारा है। इस कथा को आपने आत्मसात किया। ब्रह्मा जी के मन में संशय आया, और संशय कौन सा था कि सृष्टि का मैं निर्माण कर रहा हूं और सृष्टि की रचना करने वाला मैं। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जो लोग बात बात में कह देते हैं मैंने ये काम संभाला। अगर मैं नहीं होता ना तो ये कार्यक्रम ही नहीं होता। वो तो मामा जी थे तो छोरी का रिश्ता हो गया, मामा जी नहीं होते तो रिश्ता भी नहीं होता। वो तो हमारे दूर के फूफा जी थे तो उन्होंने ये काम करा दिया, नहीं तो वो दूर के फूफा जी नहीं होते तो ये काम ही नहीं होता। वो तो काकी जी आप थी तो ये काम हो गया, काकी जी नहीं होती तो कौन करता। और कथा करने के बाद यहाँ से गए तो हम जहाँ रुके हैं अग्रवाल जी के यहाँ, तो उनके पिताजी कह रहे थे अग्रवाल जी, कहा गुरु जी हम सेंधवा में थे, शिव जी के मंदिर में रोज जाते थे, जब तक शंकर भगवान को हम जल नहीं चढ़ा देते थे तब तक हम कुछ खाते नहीं। जब तक शिव जी को जल ना चढ़ जाए, भले एक दिन देरी हो गई, 2 दिन देरी हो गई, तो 2 दिन तक अन्न नहीं खाते थे, खाते नहीं। कौन करा, कौन कर रहा है? शिव है, केवल शिव। ब्रह्मा जी के मन में संशय, ब्रह्मा जी के हृदय में संशय। एक पत्र है, देखिए बड़ा सुंदर, दक्षता दक्षता सोम
संभोज सोमजी जाधव। पत्र में जरा पढ़ लो, हमको सुनाओ क्या लिखा है। दक्षता शोभाजी जाधव कि शोभजी जाधव? ठीक है, तुम पढ़ लिए ना? हाँ, अच्छे से पढ़ लो। मेरा मोबाइल नंबर ये है, सावखेड़ा तहसील शाहदा का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो दक्षता शोभाजी जाधव, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, सावखेड़ा शाहदा का रहने वाला हूँ। मेरे पापा को 31/3/2006 को कैंसर हुआ। हमारे दादाजी और मेरे पापा जी जांच कराने के लिए शाहदा हॉस्पिटल में गए। वहाँ जाकर दवाई करवाई। डॉक्टर ने बताया कि उनको कैंसर हो गया। तुरंत उनको मुंबई लेकर जाओ। मुंबई में टाटा हॉस्पिटल में जांच लेकर गए। फिर मेरे दादाजी ने वहाँ पर जांच करवाई तो पता पड़ा कि उनको कैंसर है, और कैंसर भी शरीर में फैल चुका है। अब करें तो करें क्या? मेरे दादाजी ने डॉक्टर साहब से कहा कि आप जो जो इलाज बताना चाहें हम सब करवाने को तैयार, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, यही भी नहीं। तब डॉक्टरों की दवाई लेकर जांचें करवाते हुए, जो जो डॉक्टर बताए वैसे वैसे रिपोर्टें मंगवाते हुए हम उनको लेकर आ गए। डॉक्टर ने कहा ये तारीख दी है, इस तारीख तक वापस उनको लेकर आओ। हम फिर पुनः उनको लेकर गए। कैंसर की फिर जांच कराई तो कैंसर का क्रम बढ़ता हुआ दिखा। तभी मेरे पापा के दोस्त ने मुझे बताया कि टीवी पर, मेरे पापा के दोस्त बोले कि टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनो, चालू करो। और हम रोज शिवजी के मंदिर जाकर एक लोटा जल शिवजी पर चढ़ाकर बेलपत्र लाकर पापा को खाने के लिए दिया करते। फिर हम और मेरे पापा रोज मंदिर जाने लगे। फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र को खाना चालू किया। हम जो आस्था चैनल पर कथा सुनना चालू किए, हम जो आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती थी उसे कथा को सुनते थे। कथा सुनते, जब मालेगांव में कथा हुई तो हम वहाँ पर एक दिन की कथा सुनने के लिए आए और फिर भोले बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे पापा को कैंसर है, ठीक कर दो ना बाबा। वहाँ की मिट्टी को लेकर पिताजी के शरीर पर लगाया और दूसरी बार जांच कराने के लिए पापा को हॉस्पिटल लेकर गए तो पापा की 2000 की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई और कैंसर मुक्त बताया, जिसकी रिपोर्ट मैंने पीछे लगाई, रिपोर्ट भी साथ में लगाई गई है। ये शिव तत्व है। कहीं बैठे हों, दोनों रिपोर्टें उन्होंने लगाई। और दक्षता सोमजी जाधव, मेरा मोबाइल नंबर ये है, सावखेड़ा तहसील शाहदा का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो आप एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। एक विश्वास किसको कहते, एक भरोसा किसको कहते? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये सृष्टि का निराकरण मैं कर रहा हूं, मैं स्वयं। छोड़ दो ये बोलना कि तुम कुछ कर रहे हो। कौन चला रहा है? जम के बोलो। गाड़ी कौन चला रहा है? दुकान कौन चला रहा है? घर, दुकान, जमीन, जायदाद, परिवार, कुटुंब, कबीला चलाने वाला स्वयं देव महादेव है, स्वयं शिव है, स्वयं शंकर है, स्वयं शिव। कहना छोड़ दो कि तुम कर रहे हो। हमारे बस का नहीं, वो करा रहा है,
हम कर रहे हैं उसके भरोसे, उसके बल, उसकी दया से, उसकी करुणा से, उसकी कृपा से ये सब हो रहा है। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर लें, हमारी सामर्थ्यता नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मदेव ने कहा कि ये पूरी सृष्टि की रचना करने वाला, बस भगवान नारायण के पास ब्रह्मा जी पहुंच गए। नारायण के पास जाकर ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण के पास जाकर ब्रह्मा जी ने नारायण के पास में जाकर, भगवान विष्णु के पास जाकर बहुत ऊंचे शब्दों में, बहुत ऊंचे विचारों में, बहुत ऊंचे शब्दों में, अक्षरों में कहना प्रारंभ करा। भगवान नारायण के मुख से निकल गए, ब्रह्मा जी आप कैसी बात कर रहे हो? आप कह रहे हो कि सृष्टि का निर्माण में कर रहे हो, सृष्टि की रचना में कर रहे हो, सृष्टि का निर्माण करने वाला मैं हूँ, सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूँ, सृष्टि का निर्माण करने वाला मैं हूँ, सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूँ। आप कह रहे हो कि मैं कर रहा हूँ? मैं नहीं कर रहा। ब्रह्मा जी ये सृष्टि का निर्माण करने वाला, ये सृष्टि की रचना करने वाला, ये सृष्टि का संहार करने वाला, ये सृष्टि का उत्थान करने वाला, ये सृष्टि का उद्धार करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मदेव इस सृष्टि का रचना करता भी शिव है, इस सृष्टि का पालन करता भी शिव है, और इस सृष्टि का संहार करता भी शिव है। शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं जो इस सृष्टि को आगे बढ़े। केवल शिव, केवल शिव। दूसरा कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा। और एक बात बहुत सावधानी से कहेंगे और बहुत ध्यान लगाकर आपको स्मरण करना, आपका निर्माण करता आप स्वयं हो, आपको मंजिल तक पहुंचाने वाले आप स्वयं हो। दुनिया का ऐसा कोई सिंहासन नहीं जिस पर आप नहीं बैठ सकते। बस अपने अंदर एक संकल्प आपको करना पड़ेगा कि मैं चौगनी मेहनत कर कर, खूब परिश्रम कर कर, मैं जब पढ़ाई करूंगी, विद्याध्ययन करूंगा, शिक्षा की ओर आगे बढ़ूंगा और खूब रात दिन एक मेहनत करूंगा, तो ये निश्चित है शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाकर, शहद लगाकर, शिव को चढ़ाकर जब मैं आगे बढ़ूंगा तो निश्चित है कि मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर एक न एक दिन अपने उस सिंहासन पर, सत्ता पर, उस कुर्सी पर जाकर बैठ सकता हूँ। सिंहासन पर बैठ सकता हूँ, कुर्सी पर बैठ सकता हूँ। शंभु 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 शंभु। दानी में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने कुछ और बता दिया था और शरीर पूर्ण बेकार होने लगा था। दीदी कह रही हैं कि शिव की कृपा से सोचा नहीं था कि गठान गल जाएगी, पर शंकर भगवान ने 15 दिन भी पूरे नहीं लगने दिए और पूरी गठान मेरे उदर की गल गई। ये शिव की, ये शंकर की कृपा, ये शंकर की करुणा, ये उनकी उदारता है, ये शिव की उदारता है। ये भगवान शंकर की कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है। आपके आगे बढ़ने में आपके भीतर बैठा हुआ शिव आपको आगे तक लेकर जाता है। संकल्प आप करो और शिव को साक्षी रखकर करो। पूर्ण वही शंकर करेगा।
Please subscribe my channel.